राजस्थान में तमाम छात्र नेता छात्र नेत्रियां ये मांग कर रही हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बाहर धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी मेरे साथ पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की छात्र नेत्री ज्ञानोदया चौधरी हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस बार चुनाव होने चाहिए। हालांकि पिछले साल प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद से लगातार प्रयासरत हैं। जयपुर में हुए बड़े आंदोलन में भी आप वहां पर शामिल थी। ज्ञानोदया जी, लंबा संघर्ष देख रहे हैं। जब 2023 में ये कहा गया कि चुनाव नहीं होंगे, आपने प्रदर्शन भी किया था, तमाम छात्र नेताएं राजधानी में बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन उसके बावजूद बात बनी नहीं। क्या इस बार लग रहा है कि प्रदर्शन काम आएंगे? देखिए, हमारा प्रयास तो पिछले साल जब छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए थे, उसी समय से मैं एनएसयूई के संगठन से तैयारी कर रही थी। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, फिर भी हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, बड़े बड़े आंदोलन भी किए। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने भी हमारा साथ दिया। तो उस समय जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर भी आंदोलन हुआ था। उसके बाद हमने जयपुर में भी बड़ा आंदोलन किया था। उस समय की सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री थे राजेंद्र जी यादव, उनसे हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए भी गए, तो उसमें मैं स्वयं भी मौजूद थी। उस समय उन्होंने बताया था कि 5-7 दिन का टाइम दिया था हमें, कमेटी बढ़ेगी, फिर हम इसका कुछ ना कुछ उचित रास्ता निकालेंगे। मगर समय बीतता गया, 7 दिन के बाद 15 दिन के बाद महीना, वो तो समय चला गया। फिर एजुकेशन का सेशन शुरू हो गया। फिर हम भी नहीं चाहते थे कि भी बीच सेशन में बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करें। फिर जैसे इस साल के चुनाव का समय आया, तो आप अभी देखोगे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कहीं भी छात्र नेताओं का जो हमेशा की भांति जो हलचल होती है चुनाव की, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण यह है कि वर्तमान की सरकार है, इसने भी छात्र संघ चुनाव की रोक लगी हुई थी, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और छात्र आज देश और प्रदेश में पूरे सड़कों पर आंदोलित है छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग को लेकर। हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय का छात्र, ये तमाम युवा आंदोलित है। ये तर्क दिया गया था कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है छात्र संघ चुनावों से। इस तर्क को आप किस तरीके से देखते? नहीं, उस समय ये तर्क भी था इनका, बाकी इतना ये विशेष नहीं था। इन्होंने तो कुलपति से रिपोर्ट मांगी थी, कुलपतियों ने कहा था कि भाई छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में एजुकेशन से संबंधित स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको लेके कुलपति का जो उनका रवैया रहता है, उनका जो रवैया रहता है, उसके खिलाफ अगर कोई मजबूती से लड़ाई लड़ता है तो वो छात्र नेता ही लड़ते हैं। एक स्टूडेंट, आम स्टूडेंट कुलपति से मिलने जाएगा तो कुलपति इतना वो बेस्ट रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जितना एक छात्र नेता जाता है। तो उसका नुकसान भी स्टूडेंट्स को भी हो रहा है। कुलपति तो कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव हो। हमने देखा था कि जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, तब ये घोषणा की थी कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये आवाज़ उठाई थी कि ये छात्रों के साथ कुठाराघात है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब भाजपा की सरकार आ गई। अब उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई आप उस समय कह रहे थे, लेकिन अब तो आपकी सरकार है। नहीं, देखिए, सरकारें तो जो सरकार अपने सरकार में रहती है, जो पार्टी, वो हमेशा जो विपक्ष में रहता है वो उस समय उस सरकार की कमियों को निकालेगा और उन पे मुद्दे बढ़ाएगा कि इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। जब कलम की ताकत उनके स्वयं के हाथ में आती है ना, उस समय उनको नहीं दिखता। सबका रवैया एक जैसा ही रहता है। उस समय उन्होंने अगर आंदोलन किए, मुद्दे उठाए, तो आज तो उनके हाथ में उन कलम की ताकत है, वो क्यों नहीं उचित निर्णय छात्रों के हित में ले लें। अशोक गहलोत ने कल एक ट्वीट किया था कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जबकि उन्हीं की सरकार ने चुनाव बंद करवाए थे। नहीं, उन्होंने ट्वीट में जो उनका लिखने का जो इंटेंशन था वो ये था कि हमने शिक्षा नीति के चलते और पुलिस प्रशासन से जो भी रिपोर्ट ली थी, उसमें विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक थे, उस वजह से हमने बंद किए थे। मगर अभी उनका भी सपोर्ट हमारे साथ है और हम तो अभी सरकार से ये भी कहते हैं कि पिछली बार आपने अगर शिक्षा नीति को आड़ में लेते हुए छात्र संघ के चुनाव बंद किए हैं, तो अभी तो शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू भी हो गई है, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो इस साल आप छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते? इसका क्या कारण है? मेरा आखिरी सवाल है, क्यों जरूरी है ज्ञानोदया छात्र संघ चुनाव? देखिए, छात्र संघ चुनाव में युवा भाग लेता है और युवा वर्तमान के समय में, या फिर आप इतिहास उठा के देखोगे तो राजनीति में युवा है जो मुख्य रूप से राजनीति की रीढ़ की हड्डी रहा है। और युवाओं को कमजोर करना कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रहे हैं। और ये छात्र संघ के चुनाव ही है जो मेरे जैसे तमाम किसान परिवार से आने वाले युवाओं को एक मुख्य धारा की राजनीति में जाने के लिए पहली सीढ़ी जो क्रॉस करता है, और वो एक आधार प्रदान करता है। जो भी वर्तमान की राजनीति में आप ये भी देखेंगे प्रदेश लेवल पर और केंद्र लेवल पर,
तो खूब सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्री, एमएलए, सांसद वगैरह है, तो उनमें भी खूब सारे नेता है जो छात्र राजनीति से ही निकले हैं। और उसमें भी आप अगर अच्छे से आप देखोगे तो फिर जो मजबूत, बेबाक, लड़ाका, संघर्षशील जो भी नेता आज के समय में हमें जो नजर आते हैं ना, वो सारे छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं। क्या तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ज्ञानोदया के नेतृत्व में तमाम छात्राएं और छात्र सड़कों पर आंदोलन करती नजर आएगी अगर चुनाव नहीं हुए तो? देखिए, सिर्फ ज्ञानोदया के नेतृत्व में ही नहीं, इस प्रदेश की पूरी तमाम युवा शक्ति आंदोलन भी करेगी, सड़कों पर संघर्ष इनका अभी भी आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अगर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्र हितों में निर्णय नहीं लिया तो अभी तो ये आंदोलन सड़कों पर है। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि इन भाजपा के नेताओं को किसी भी फील्ड में जाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में युवा उनके विरोध में उतर जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर अल्टीमेटम है कि युवाओं की मांग जो है छात्र संघ चुनाव वो किए जाने चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। द खटक से मैं आपका साथी अशोक शेरा।